औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुर्रम रखे। नाज़रीन, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है। नाज़रीन, अगर मेरे नुस्खा जात आपको पसंद हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर ना पसंद हों तो ना करना। नाज़रीन, आप सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक भी किया करें ना। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक कब्ज़ के बारे में। नाज़रीन, अगर ये नुस्खा आपने तैयार कर लिया ना, इंशाल्लाह आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। ख्वाह 40 साल या 100 साल पुरानी कब्ज़ हो, इंशाल्लाह उसके लिए ये जो नुस्खा है ना बहुत ही आज़मूदा है। नाज़रीन, आपने अगर एक बार ये तैयार कर लिया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फैमिली या इर्द गिर्द लोगों को, रिश्तेदारों को इंशाल्लाह इस नुस्खे के बारे में बताते रहेंगे। ये नुस्खा बहुत कमाल का है। नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की जनाब। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज़ है क्या। कब्ज़ के मैनी पकड़ और गिरफ्त के हैं। इस मर्द का नाम भी इस मुनासबत से रखा गया क्योंकि इस मर्द में आंतें बाकायदगी के साथ हरकत करना छोड़ देती हैं। नाज़रीन, या जब हरकत करती हैं तो मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो पाती। कभी पखाना थोड़ा थोड़ा कई बार आएगा या दूसरे तीसरे चौथे रोज़ आएगा। ये तमाम सूरतें कब्ज़ ही की हैं। नाज़रीन, इसके असबाब मर्ज़ क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आंतों की खुश्की, ज़ैफ़ मैदा, जिगर की खराबी, कसरत से शकील चीज़ों का इस्तेमाल करना, असबी अमराज, सफरा का कम पैदा होना, चाय, हुक्का नोशी, अफ़ीम, नशावर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, बेवक्त खाना खाना, पानी कम पीना, ग़ज़ा खूब पेट भर कर खाना और नवालों को अच्छी तरह ना चबाना। नाज़रीन, दैमी कब्ज़ की वजह से बाज़ अमराज भी पैदा हो जाते हैं, जैसे कि जिगर के फेल की सुस्ती, तज़ाबियत, बवासीर, दांतों और पेशाब के बाज़ अमराज और जोड़ों का दर्द, शुगर, मोटापा, रसौलियों और प्रोस्टेट की वजह बनते हैं। नाज़रीन, रफ़ा हाजत के वक्त ज़्यादा देर लगती है, पखाना सख्त और कम मिकदार में खारिज होता है, पेट में हवा भरी होती है, ज़बान मैली और इस पर तह जम जाती है, सांस बदबूदार, भूख कम लगती है, सर दर्द, आँखों के नीचे स्याह हल्के, तबीयत सुस्त, कमर में दर्द और नींद कम हो जाती है और ये इख्तिलाजे कल्ब की शिकायत भी पैदा हो जाती है इससे, और नज़र की भी कमज़ोरी होती है। नाज़रीन, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। ये जो मैं आपको तमाम बीमारियों के बारे में बताया, इंशाल्लाह इसको ये नुस्खा इंशाल्लाह कंट्रोल करेगा और 100% कंट्रोल करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने लेनी है ज़ंजबील 20 ग्राम, फुलफल स्याह 20 ग्राम, हलीला स्याह 20 ग्राम, तरबत 20 ग्राम, मिसबर 40 ग्राम, अजवैन देसी 20 ग्राम, नमक स्याह 20 ग्राम। तरीका इस्तेमाल: तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें और गवार गंदल के रस में गोलियां बना लें। काले चने के बराबर एक गोली सुबह शाम बाद ग़ज़ा आधा घंटा ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, आपने नुस्खे की वजाहत मैं आपको करता हूँ कि कैसे तैयार करनी है। नाज़रीन, ये गोलियां हैं, कब्ज़ की गोलियां मैंने तैयार की हैं। ये अगर आप तैयार कर लें तो ठीक है, वरना हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। नाज़रीन, ये कैसे तैयार करनी है, ये जो मैंने आपको मिकदारें और मेडिसिन बताई हैं, इसको अच्छी तरह पीस लें और गुवार फड़ा, जिसको हम कहते हैं गुवार गंदल को हम कहते हैं पंजाबी में गुवार फड़ा, उसको ले लेना है। उसका एक फड़ा ले लेना है। ये दो उसके ऊपर से छिल उतार के उसके गुद्दे को निचोड़ कर उसमें ये दवा मिक्स कर लेनी है। धूप में रख कर खुश्क करके अपने हाथ से इस मिकदार में काले चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप जब खाना खाएं उसके आधे घंटे बाद एक गोली सुबह शाम, ज़्यादा कब्ज़ हो तो फिर 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर वो बूढ़े मरीज़ जिनको बहुत पुरानी है उनके लिए 4 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद कर सकते हैं, रात को सोते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ गैस, कब्ज़, जलन वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा और दोबारा नुस्खा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपने ये नुस्खा ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और वॉच करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।